पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान में जीतने वाले आज़ाद अरकान के साथ मिलकर हुकूमत बनाने का इम्कान जाहिर किया है। सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद का कहना है कि अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। कोशिश है कि जीतने वाले आज़ाद अरकान को साथ जोड़ा जाए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 10 नशिस्तें लेकर पॉइंट्स टेबल पर सबसे ऊपर है। 24 नशिस्तों के ऐवान में हुकूमत बनाने के लिए 13 नशिस्तें दरकार हैं। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के तमाम 24 हल्कों के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 10 आज़ाद उम्मीदवार 7 नशिस्तों पर कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून ने 6 पर कामयाबी हासिल की, जबकि MWM 1 नशिस्त हासिल कर सकी है। ताहम इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 5 हल्कों के 21 पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को रीपोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान के 5 हल्कों में रीपोलिंग के बाद मुतालिका हल्कों का फॉर्म 47 और 48 जारी किया जाएगा। फार्म 47 कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इनमें से कोई 5 हल्कों का मैंने रीपोल का मैंने ऑर्डर किया है। इसमें स्कार्दू GBA 8 है, इसमें कोई 10 पोलिंग स्टेशन है। GBA 13 अस्तोर 1 में एक, जयपुर में एक पोलिंग स्टेशन है। GBA 15 दियावर 1 एक पोलिंग स्टेशन है, और GBA 16 दियामर 2 इसमें 3 पोलिंग स्टेशन है। GBA 17 दियामर 3 में 11 पोलिंग स्टेशन है। तो इनका लिए मैंने 15 जून पोल डे मुकर्रर किया है, और ये जब इनके जो 5 हल्कों के कंसोलिडेशन को मैंने से फ़िलहाल मुकर्रर किया है, ऑर्डर कर दिया है। तो जब 15 जून को इनका इलेक्शन होगा तो दोबारा नया फार्म 45 बनेगा, उसके रोशन में 45, 47 और 48 फिर ये इनका रिज़ल्ट कंपाइल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सुना है बजट इजलास 12 जून को होगा। पार्लिमानी कमेटी फैसला करेगी कि बजट को कैसे डील करना है। वजीर आला सुहेल आफरीदी बजट पर कोई ना कोई फैसला करेंगे। कोशिश है कि बजट से कबल वजीर आला की बानी से मुलाकात हो जाए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। गिलगित बल्तिस्तान में जमात तफरीक के बाद हम 15 नशिस्तों पर जीते हैं। 2 नशिस्तें देकर हमारी 13 नशिस्तें किसी और को देंगे तो इसे नहीं मानते। मैंडेट चोरी करने वालों के साथ गिलगित में क्यों हुकूमत बनाएंगे। कश्मीर पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मसाइल को अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। आज़ाद कश्मीर की 12 महाजरीन नशिस्तों का मसला आइनी है। पुरअमन एहतजाज की हामी है। हुकूक के लिए एहतजाज आवाम का हक है। तशद्दुद और कानून हाथ में लेने के खिलाफ है। बजट 12 तारीख को पेश को जब भी होगा उस पर हम अपना मशवरा करेंगे। पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग करेगी, फैसला करेगी कि हमने बजट को कैसे डील करना है। अलबत्ता बजट में हम हुकूमत से ज़रूर ये मुतालबा करेंगे, हम उसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें, भाई ये वक्त है आवाम को रिलीफ देने का। आवाम को रिलीफ दे इस महंगाई के दौर में। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक है उस पर हम गठगारी करी कह चुके हैं। इस बात की तो कतन हम हुकूमत को हमने कहा है, मुतालबा किया है कि इसको अफ़हाम तफ़हीम से आप हैंडल करें। 12 सीटें हैं महाजरीन की कि ये एक आइनी मसला है, आइनी तौर पे होना चाहिए। तो जो हमारा PTI है JK का मौके पे हम उसकी तायीद करते हैं कि ये बात सही है, इसमें आइनी तरामीम की ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ या PMLN के ख़िलाफ़ जो हमारा बयान है वो आज भी है कि उनके पास ही हमने हमारा मैंडेट चोरी करके उन लोगों ने लिया। तो जिनके पास हमारा मैंडेट जा चुका हो तो उनके साथ हम मिलकर के क्यों हुकूमत बनाएंगे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। लोगों के जान माल की हिफाजत की जा रही है। कल अदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई है। पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तलाल चौधरी ने कहा कश्मीरियों का हक है कि वो कानून साजी कर सके। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं। वफाकी हुकूमत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। रावला कोट समेत सब इलाकों में हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। सहाफ़ी ने तलाल चौधरी से सवाल किया आज़ाद कश्मीर में कितनी अमवात हुई हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि अमवात पर तफसीली प्रेस रिलीज जारी की जाएगी। उनका हक है वही करेंगे, और बाकी वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। मौजूदा सूरत हाल में रावला कोट हो दूसरा हो, बिल्कुल हर चीज़ इन कंट्रोल है। ज़्यादातर कश्मीर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल। देखिए उसके लिए डिटेल एक प्रेस रिलीज जो है वो पुलिस आज़ाद कश्मीर की पुलिस की तरफ से आ चुकी है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने कल अदम अवामी एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। फहरिस्त में शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल हैं। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी के लिए मालूमात देने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर के नोटिफिकेशन के मुताबिक इतला फराहम करने वाले शख्स की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी।
शौकत नवाज मीर और ख्वाजा मेहरान रशीद के खिलाफ बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात। महकमा दाखिला हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने बाज़ाब्ता कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर का तकरीर, तहरीरों, इशाअतों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुताल्लिक़ तहकीकात का हुक्म भी जारी हो चुका है। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर का कहना है दस्तयाब मवाद के जायजे के बाद करार दिया गया कि इल्ज़ामात कानून के मुताबिक मज़ीद तहकीकात के मुतकाज़ी हैं। मुतालिका ज़िले पुलिस सरबराहान को तहकीकात मुकम्मल करके मुतालिका अदालत में चालान पेश करने की हिदायत जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं बरतानिया ने कनाडा, फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे के साथ मिलकर मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के मददगार नेटवर्क्स पर पाबंदियां लगा दी। फ्रांस ने इसराइली वज़ीर ख़ज़ाना और इसराइली काबिज़ तंजीमों के 4 रहनुमाओं पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि पाबंदियों का मकसद पुरतशद्दुद आबादकार ग्रुपों की माली मावनत रोकना है। इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे में आबादकारों की गैर कानूनी तोसी ख़त्म करे, फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलविस आबादकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे और फ़लस्तीन की मुआशी सरगर्मियों पर आयद पाबंदियाँ हटाए। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा पाबंदी मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियाँ बनाने और तशद्दुद के इल्ज़ाम में लगाई गई। फ़लस्तीनी अथॉरिटी की मुआशी तबाही और फ़लस्तीनी अवाम पर इसके तबाहकुन असरात नाकाबिल कबूल हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली हुकूमत ने यूरोपीय ममालिक की जानिब से आयद पाबंदियों को मुस्तरद कर दिया है। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों के हमलों के खिलाफ यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया है। मगरबी किनारे की बिगड़ती सूरत हाल पर बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे वज़रा ख़ारजा के मुश्तरका बयान के मुताबिक इंतहा पसंद पुरतशद्दुद आबादकार अपने हमायतियों के साथ फ़लस्तीनियों पर हमले जारी रखे हुए हैं और फ़लस्तीनियों के इंसानी हकूक़ को पामाल कर रहे हैं। इसराइल ने सूरत हाल बेहतरी के इक़दाम ना किए तो हम आबादकारों के खिलाफ मज़ीद इक़दाम के लिए तैयार हैं। आईसीसी ने लॉर्ड्स और कज़ाफ़ी स्टेडियम की पिचेस को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। दोनों वेन्यूज़ को एक डीमेरिट पॉइंट मिल गया है। पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे की पिचेस पर मैच रेफरीज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। बात करेंगे इस बारे में नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैज़ान लाखानी से। फैज़ान, बताएगा क्या कहना है आईसीसी का इन पिचेस से मुतालिक? जी बिल्कुल, एक डीमेरिट पॉइंट्स करार लगाया गया है दोनों वेन्यूज के ऊपर, क्योंकि पिच जो दोनों मैचेस के लिए थी, जो कराची जो लाहौर में तीसरा एक रोजा मैच हुआ और लॉर्ड्स में इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान जो टेस्ट मैच हुआ, उसके विकेट्स को अनसेटिस्फैक्ट्री गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया था। जो लाहौर की पिच थी, जो बड़ा रेयर कहा गया है कि लाहौर को गैर तसल्ली बख्श विकेट करार दिया गया, उसके हवाले से मैच रेफरी ग्राहम लाब्रोई का कहना था कि पिच जो थी वो इब्तिदा से ही स्पिन को सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो सूट नहीं करी थी इंटरनेशनल ओडीआई के स्टैंडर्ड्स के हवाले से, जिस हवाले से इसको अनसेटिस्फाइड इसको ये स्टेटस दिया गया। जबकि जो एंडी पायक्रॉफ्ट जो लॉर्ड्स के मैच रेफरी थे, उन्होंने कहा कि काफी ज्यादा सीम मूवमेंट थ्रू आउट उस मैच में थी और जिसकी वजह से बैट और बॉल का तवाजुन उस मैच में भी नहीं रहा लॉर्ड्स टेस्ट में, इस वजह से उस मैच के विकेट को भी अनसेटिस्फैक्ट्री करार दिया गया। तो ये बड़ा रेयर है इन दोनों ग्राउंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अच्छी क्रिकेट हमेशा होती है और पहली मर्तबा डीमेरिट पॉइंट और इस तरह की रिपोर्ट इन दो पिचेस के बारे में आई है। बहुत शुक्रिया आपका फैजान इस तफसील के लिए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुमे और हफ्ते को क्रिकेट बोर्ड के अहम इजलास होंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्दोबदल, टेस्ट टीम के कप्तान की तब्दीली, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियां की जाएंगी। सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की क़यादत मिलने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी जुमे और हफ्ते को अहम मीटिंग्स की सदारत करेंगे। उसके अलावा उनकी कई अहम मुलाकातें भी तय कर ली गई हैं, जिसके बाद पीसीबी के अहम ओहदों पर तकर्रुरियाँ की जाएंगी। पाकिस्तान क्रिकेट में अहम ओहदों पर रद्दोबदल, टेस्ट टीम का कप्तान, सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट में तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट टीम की क़यादत मिलने का इम्कान है। पीसीबी डायरेक्टर इंटरनेशनल के लिए साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ का नाम ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक यूनुस खान को भी अहम जिम्मेदारी दिए जाने का इम्कान है। फीफा वर्ल्ड कप में ईरान के शायकीन के लिए टिकटों का कोटा वापस ले लिया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि शायकीन ने वर्ल्ड कप में शिरकत की मनसूबाबंदी कर रखी थी। कई अफराद ने सफ़र और रिहाइश के इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए थे, मगर टिकटों की अलॉटमेंट अचानक मनसूख कर दी गई, जिससे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। ईरान फुटबॉल फेडरेशन का कहना है कि वर्ल्ड कप के आगाज से महज चंद रोज़ कबल उसके लिए मख्तस टिकटों का कोटा वापस ले लिया गया है।
इस फैसले के नतीजे में वो शायकीन जिन्होंने पहले ही सफ़र के इंतजामात कर रखे थे अपनी टीम के मैचेस देखने से महरूम हो जाएंगे। ईरानी फेडरेशन ने इस इकदाम को वर्ल्ड कप में ईरानी शायकीन की मौजूदगी को सबूताज करने की कोशिश करार दिया है। फेडरेशन ने मजीद कहा कि ये इकदाम बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के बुनियादी जज्बे और शरीक ममालिक के दरमियान मसावात के उसूलों के मुनाफी है। फीफा कवायद के मुताबिक वर्ल्ड कप में शरीक हर मुल्क को हर मैच के टिकटों का 8% हिस्सा दिया जाता है, जिसे मुताल्लिका फेडरेशन अपने शायकीन में तकसीम करती है। वर्ल्ड कप में ईरान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 16 जून को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे खेलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ़द ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकतदारी को कदर की निगाह से देखता है। तरक्की पजीर दुनिया में सेहत आमा को बेहतर बनाने में ग्लोबल फंड के किरदार ताउन को सराहते हैं। पाकिस्तान में हेल्थ केयर के निज़ाम की बेहतरी में ग्लोबल फंड पाकिस्तान का इंतहाई अहम शराकतदार है। हुकूमत मुल्क से TB, HIV, मलेरिया के फैलाव के खात्मे के लिए पुरज़्म है। आपकी शराकतदारी से पाकिस्तान से HIV, तब्दीक और मलेरिया के खात्मे की कोशिशों को तक़वियत मिल रही है। वज़ीर आज़म ने HIV की रोकथाम पर हुकूमत पाकिस्तान और ग्लोबल फंड का जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत भी की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी फ़हद हारून ने मुलाकात की है, जिसमें हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान विजन और अवामी खिदमात को मौसर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के अमल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध ने नौजवानों को जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा, डिजिटल तरक्की माशी इस्तेहकाम, जिद्दत और अवामी सहूलियात के फ़रोग़ की ज़मानत है। गवर्नर सिंध और फ़हद हारून ने डिजिटलाइजेशन के अमल में मसनूई ज़हानत के मौसर इस्तेमाल और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तेफाक किया। इटली ने गजा फ्लोटेला के कारकुनान से बदसलूकी और तशद्दुद पर इंतहा पसंद इसराइली कौमी सलामती वज़ीर इतमार बिन गुवेर के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इतालवी हुकाम के मुताबिक बिन गुवेर के खिलाफ गजा फ्लोटेला पर मौजूद इतालवी समाजी कारकुनान को अगवा करके तशद्दुद करने के इल्ज़ामात पर तहकीकात की जा रही हैं। इसराइल ने गजा इमदाद ले जाने वाले फ्लोटेला के समाजी कारकुनों को गिरफ्तार करके तशद्दुद का निशाना बनाया था। सोमालिया के रेफरी उमर अरतान को फीफा वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया है। सोमालिया के मुशीर वजारत खेल की फ्रांसीसी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा गया कि अवार्ड याफ्ता सोमाली रेफरी उमर अरतान को फीफा वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया है। रेफरी उमर अरतान फीफा वर्ल्ड कप में मुल्क की नुमाइंदगी करने वाले पहले सोमालियन हैं। उन्होंने मजीद कहा कि उमर अरतान को तयशुदा मैचेस में रोकने से न सिर्फ उनको ज़ाती नुकसान बल्कि ये फुटबॉल के उसूल और खेलों की रूह के लिए भी नुकसानदेह है। अक़वाम मुत्तहिदा की मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी में दोबारा इजाफे पर तशवीश। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी दोबारा बढ़ने पर तशवीश है, ऐसा कहा गया है एंटोनियो गुटेरेस की जानिब से। मशरिक़ वुस्ता में तमाम हमले फौरी रुकने चाहिए। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का कहना है कि लबनान, ईरान और गजा में जंगबंदियों का मुकम्मल एहतराम किया जाना चाहिए।